लालू यादव के जेल से बाहर आने के बाद आरजेडी में दिखा जोश। केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन, जातीय जनगणना लागू करने की मांग। दुमका में गरीब परिवारों को नहीं मिल रहा पीएम आवास योजना का लाभ, जान जोखिम में डालकर कच्चे घर में रहने को मजबूर गरीबों की शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। बिहार शरीफ के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी का प्रदर्शन, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, कर्मचारियों का दूसरा दिन भी विरोध रहा जारी। और नालंदा में 5 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या करने का मामला, सांसद ने कहा आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। आज औरंगाबाद में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और कार्यकर्ताओं ने मंडल दिवस के अवसर पर जातीय जनगणना करने की मांग को लेकर औरंगाबाद गांधी मैदान से एक भव्य रैली निकाली। ये रैली रमेश चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां आरजेडी के 5 सदस्यीय टीम ने डीडीसी अंशुल कुमार को अपनी मांगों का दस्तावेज सौंपा। इस कार्यक्रम में गो विधायक भीम यादव, नबीनगर विधायक डब्लू सिंह और ओबरा विधायक ऋषि कुमार और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस रैली में आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष कौलेश्वर यादव, वर्तमान अध्यक्ष सुरेश मेहता ने भी भाग लिया। वह इस रैली के मुख्य अतिथि के रूप में पटना से चलकर आए आरजेडी के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी भी शामिल हुए। आजाद गांधी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज मंडल दिवस के अवसर पर यह प्रदर्शन किया गया है और विज्ञप्ति के माध्यम से भारत सरकार को जातीय जनगणना करने की अपील की गई है, जिससे ये साफ होगा कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है, ताकि उसे उतना भागीदारी मिल सके। वहीं शंकर यदुवंदे ने भी जातीय जनगणना को एक सार्थक कदम बताया है। संसाधनों में अपनी भागीदारी को लेकर के जो मंडल कमीशन जो बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, और उन्होंने जो सर्वे किया, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार किया, उन्होंने जो सिफारिश दी, उस सिफारिश को, उस रिपोर्ट को आज हूबहू 100% लागू नहीं किया गया है। इन्हीं बातों को लेकर के आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर अब जातिगत जनगणना को कराने, पिछड़ों को बैकलॉग जो है नियुक्तियों में उसे पूरा करने और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के हम आज राष्ट्रीय जनता दल प्रदर्शन गांधी मैदान से लग कर समाहरणालय प्रदर्शन किए हैं और भारत सरकार को ये बताने का काम किए हैं कि आप जातिगत जनगणना लागू करो, हमारी हिस्सेदारी देना सुनिश्चित करो। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के तमाम गरीबों के लीडर और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। लोगों ने निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया और कहा कि 7 अगस्त को आज मंडल कमीशन के रूप में आज हम लोग मंडल दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष के भांति, और मंडल दिवस के दिन यह कार्यक्रम संचालित किया जाए और बिहार के तमाम जिला पदाधिकारी को जिला अध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाए। लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने के बाद आरजेडी में एक नया जोश देखने को मिल रहा है और शायद इसी ताकत को आंकने के लिए लालू ने अपने पुराने मुद्दे, मंडल कमीशन के सभी सिफारिशों को लागू करने वाले मुद्दे और जातीय जनगणना वाले मुद्दे को कार्यकर्ताओं के बीच रखा, जिसके बाद पार्टी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। इसी को लेकर मोतिहारी में भी राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। शहर के कचहरी चौक पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता पहुंचे, जब सभी ने जमकर सरकार का विरोध किया। वही कार्यक्रम में पहुंचे नेताओं ने मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करने सहित जातीय जनगणना कराने की मांग की है। देश पर हम लोग जनगणना को पूरे देश में शुरुआत करने के लिए धरना स्थल पर बैठे हैं और मंडल कमीशन के सभी अनुशंसाओं को लागू करने के लिए
शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी के निर्देश पे हम लोग आज चंपारण जिला मुख्यालय पर धरना पर बैठे। माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर जातीय जनगणना कराने के लिए पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय में धरना दिया जा रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि हमारे देश में सारे जाति के लोग कितने हैं इसकी जनगणना होना चाहिए। आज पटना के सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नागमणि ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मुझे 5 अगस्त 2021 को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फर्स्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 2019-20 में सीएए एनआरसी कानून के खिलाफ दिल्ली और बिहार में जो आंदोलन हुआ उसका मैंने जोरदार तरीके से समर्थन किया था और मेरे पिता जगदेव बाबू ने भी मुसलमानों को शोषित माना था, इसलिए मैं मुसलमानों का कट्टर समर्थक रहा हूं और मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। देखिए, 2 बार नीतीश कुमार कॉन्फ्रेंस किया था 5 मार्च को, जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू में शामिल हुए थे। उसी दिन मैंने घोषणा किया था कि पूरे बिहार के पैमाने पर पटना गांधी मैदान में कोई भी महाशक्ति प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए 5 सितंबर जो शहादत दिवस है, उस दिन से हम लोग रथ निकालेंगे और पूरे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों का लगातार 4 महीना हम लोग वहां जाके मीटिंग करेंगे। 80 के चुनाव। अगली खबर पाकुड़ जिले से है, जहां नया पुलिस कप्तान के रूप में सपी मणिलाल मंडल ने नव पदस्थापित एसपी हरदीप जनार्दन को अपना पदभार ग्रहण करवाया। इस समारोह में तत्कालीन एसपी मंडल ने एसपी जनार्दन को बधाई दी। उस दौरान डीएसपी बैजनाथ प्रसाद, एसडीपीओ अजीत कुमार, एसडीपीओ नवनीत हेम्ब्रम ने नए एसपी का स्वागत भी किया। मेरा यही कोशिश पाकुड़ में होगा कि जो पुलिसिंग का जो सिस्टम हमारा आज के दिन में चालू है उसको और थोड़ा रेस्पॉन्सिव बनाना होगा और पुलिस अपना जो भी काम कर रहा है उसमें हम चाह रहे हैं कि हम लोग अकाउंटेबल भी रहें। साथ में आज के दिन में हर जगह चाइल्ड फ्रेंडली और वुमेन फ्रेंडली पुलिसिंग का भी ज़ोर से कोशिश हो रहा है। पाकुड़ में भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि पब्लिक में महिला और बच्चा बिना कोई डर का थाना में आए, अपना जो भी बात रखना है पुलिस के सामने रखे, यही हमारा कोशिश होगा। अगली खबर नालंदा जिले के छविलापुर से है, जहां लोदीपुर में गोली मारकर निर्मम हत्या के बाद सांसद कौशलेंद्र कुमार मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई भी आरोपी आज तक नहीं बच पाया है। उन्होंने इस तरह की बड़ी घटना पर दुख जताया और कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की चूक के कारण इस तरह की घटना हुई है। सांसद ने आगे कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाएगी और जिनकी भी जमीन है उनको उनका वाजिब हक मिल जाएगा। पीड़ित परिवार को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, ये हम लोगों ने भरोसा दिलाया है। इस तरीके की घटना बहुत कम होता है, जो खास करके दोनों परिवार हैं और एक परिवार ज़मीन विवाद में चाहते हैं कि वह ज़मीन मेरा हो जाए। उनके दादा 2 भाई थे, एक भाई चाहते हैं कि मेरा ही पूरा ज़मीन हो जाए। यही विवाद है घटना का, और इस तरीके के विवाद जो होता है ना, निश्चित रूप से मर्माहत है हम लोग। इस तरीके की घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन मुझे सरकार पर भरोसा है कि जिनका जो ज़मीन है उनको भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा, जो लोग भी मारने में हैं।
जामा प्रखंड के टेंगदोहा गांव में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है और मिट्टी के खंडहर घर में किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद भी उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहा है। कई बार कोशिश करने के बाद भी इन लोगों की फरियाद ना ही सरकारी कर्मचारियों ने सुनी और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं सुधरेंगे तब तक झारखंड में गरीब तबके के लोगों का भला नहीं हो सकता है। मतलब सुने बैठने के लिए दिक्कत हो रहा है। हाँ, पानी भी चूता है, धंस रहे दीवार सब, क्या करेंगे, बहुत कष्ट है। मेहमान से आते हैं, सुने जगह भी नहीं है, क्या करेंगे, ये झोपड़ी बना के रहते हैं। आवेदन बहुत बार दिए ब्लॉक में बोलता है पंचायत में जाओ, वहीं पर दिखाएगा, वहीं ये बोलता है BDO का पास जाओ। हाँ, इसी तरह नहीं हो रहा है, मेरा घर नहीं कर पा रहे हैं। अगली खबर बगहा से है, जहां चिंगारी लगने से घर में आग लग गई। इस दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, तो वहीं आग लगने से 4 पशु भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी कड़ी में जहां एक तरफ घर में रखा सामान जलकर राख हुआ, तो वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू भी पाया गया। पीड़ितों की शिकायत है कि आग लगी और हम घर से बेघर हो गए, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हमारा हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। ये पूरा मामला रामनगर प्रखंड का है, जहां बीती रात अचानक रामचंद्र की झोपड़ी में आग लग गई। वहीं अगली खबर भेटा के मनेर से है, जहां दवा व्यवसायी पर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या करने की उसकी कोशिश की और घटना को अंजाम देकर अपराधी भागने में सफल रहे। फिलहाल घायल को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये पूरा मामला भेटा थाना क्षेत्र के तहत आनंदपुर कैंप के पास का है। अगली खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारगंज में भूमि विवाद में 2 महिला समेत 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। तीनों घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि सुनील पासवान के परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें ममता देवी, रेशमा कुंवर के अलावा 19 साल का सूरज कुमार भी घायल हो गया। बताया जाता है कि सुनील की जमीन दूसरा आदमी किसी तीसरे शख्स को बेच रहा है और इसी को लेकर विरोध करने पर ये पूरा विवाद हुआ। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस के पास अपराधी मिलकर तीनों व्यक्ति को बहुत लोग मारा, कुदारी के बेट से, बंदूक के खुद से मारा। अच्छा, फिर उसके बाद ये लोग अपना सीओ के पास जाके बोलो जमीन का अपना आवेदन दी कि मेरा ज़मीन बेच रहा है। उसी के विरोध में लोग आकर बहुत मारा। मोतिहारी के सुगोली चीनी मिल के गन्ना विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार किसानों को गन्ने में लाल सड़न रोग से बचाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही फोलियर स्प्रे और गन्ने को गिरने से बचाने के लिए गन्ना बंधाई का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें रासायनिक फफूंदनाशी का स्प्रे करने के लिए किसानों को सलाह दी जा रही है। ये कार्यक्रम चीनी मिल द्वारा गांव-गांव जाकर लगातार किया जा रहा है, ताकि इस बार आई बाढ़ के बाद गन्ने की सेहत को सुधारा जा सके। जो है रुद्राक्ष का बन रहा है, ये दिखाई दिया, पता कराई गई। आज 16 लेबर जो है गन्ना की बंधाई यहाँ कर रहे हैं। समस्तीपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरी तरह से जनजीवन को अस्त-व्यस्त करके रख दिया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके चारों तरफ जलमग्न है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लोगों को घरों से निकलने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और एक बार की बारिश से ही नगर निगम और जिला प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर शहर का जायजा लिया हमारे संवाददाता कैसर खान ने। समस्तीपुर शहर में पिछले 4 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर से समस्तीपुर शहर का बुरा हाल है, जहां जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समस्तीपुर शहर की अगर तस्वीर देखी जाए तो इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर के गुदरी बाजार की, और जो मेरी पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, लगातार जो बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश
ऐसी बारिश हुई जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। जो समस्तीपुर के अंदर लगातार इस तरह की बारिश हुई और बारिश होने के बाद जो है शहर की स्थिति नर्क के जैसी उत्पन्न हो गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका। मोतिहारी प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ संगीत भूषण में मानसी जायसवाल प्रथम आई। बता दें कि मानसी स्टोन व्यवसायी और राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता संजय जायसवाल की बेटी है। नटराज संगीत विद्यापीठ से संगीत भूषण में कथक नृत्य में प्रथम श्रेणी से वो उत्तीर्ण हुई है। सुशासन बाबू की सरकार में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में तो सभी जानते हैं। बिना पढ़े लिखे, बिना परीक्षा दिए ही बच्चे अपने वर्ग में प्रोन्नति ले लेते हैं। स्कूल में ऐसा निर्देश है कि किसी को रोकना नहीं है, परीक्षा में फेल नहीं करना है, चाहे कॉपी पर शिक्षक को ही क्यों ना लिखना पड़ जाए। बच्चे स्कूल आए या नहीं, मिड डे मील रजिस्टर में उनका नाम होना चाहिए। मास्टर को हर काम में लगा दिया जाता है। किसी चीज का सर्वे करना हो, जनगणना सहित अन्य सभी चीजों में शिक्षक को लगा दिया जाता है। वही एक मामला सामने आया है जिसमें एक शिक्षक के द्वारा मिड डे मील का बोरा बेचने के लिए सड़क पर बच्चे बोरे के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुशासन बाबू के राज में बच्चों से बाल मजदूरी भी करवाई जा रही है। सावन का पावन महीना हो और शिव भक्त बाबा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए ललायत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बासुकीनाथ धाम आए श्रद्धालुओं के साथ। यह आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा आम श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। बिना इस जानकारी के आए श्रद्धालुओं को बाबा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बिना ही लौटना पड़ रहा है। ऐसे में श्रद्धालु बाबा शुंभेश्वर नाथ के दरबार की ओर रवाना हो रहे हैं और वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। शुंभ निशुंभ दो भाई थे। ये मंदिर सतयुग का है। ये मंदिर दो भाग में है। दिव्यासुर संग्राम के समय जो वध हुआ था तो शुंभ निशुंभ दो भाई था। तो शिव को प्रसन्न किया शिव को। उसके बाद शिव से वरदान मांगा, आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि संसार में हमको कोई वध ना कर सके। तो फिर शिव जी बोले कि अरे जो मनुष्य का जन्म हुआ है उसका तो मृत्यु अवश्य होगा। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग पंचायत ने पूर्व मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शशिनाथ झा किसी मामले की पंचायत को लेकर बखरी बुजुर्ग टोला में गए थे। पंचायत के बाद अपनी कार में खुद ड्राइव कर वहां से निकल ही रहे थे कि बाइक पर सवार होकर 3 लोग पहुंचे। एक ने उन्हें रुकने का इशारा किया। जैसे ही उन्होंने कार का शीशा खोला तभी पीछे से 2 अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी और अपराधी बाइक से निकल गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मधेपुरा में पाटलिपुत्र हॉस्पिटल के डॉक्टरों की दबंगई सामने आई है। बता दें कि सच दिखाने वाले पत्रकार पर जमकर बंदूक से हमला किया गया। हालांकि पत्रकार बच गया, लेकिन हमला होने के 5 दिन बाद भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पत्रकारों पर आए दिन लगातार हमले हो रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। एक तरफ सरकार पत्रकार की सुरक्षा को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन जो धरातल पर है पत्रकार कठिन दौर से गुजर रहा है। और जो ताज़ा मामला मधेपुरा के एक चिकित्सक के द्वारा किया गया है, किसी भी एंगल से वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि एक पढ़े लिखे और धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर इस तरह का व्यवहार कर सकता है।
जिला अधिकारी से आग्रह है, पुलिस कप्तान से आग्रह है कि इस पूरी प्रकरण की जांच होनी चाहिए। डॉक्टर साहब तो देखते नहीं थे क्योंकि परेशानी झेलना तो हमें पड़ता था। इसके बजाय फिर जा करके लास्ट में कहने लगे जो ऐसे मैटर हो गया, तो इसलिए करके जो है ना इसका थोड़ा परेशानी हो चुकी है, इसका ऑपरेशन करेंगे। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब कीजिए आप। बोला कोई फीस कोई चार्ज नहीं। उसके बाद जो है जब हम ऑपरेशन करवाए तो दोबारा में इन्होंने चार्ज नहीं लिया, ऑपरेशन का चार्ज नहीं लिया। लेकिन ये हुआ जो CT स्कैन वगैरह करवाए समझ में नहीं आए या आए ये तो नहीं कह सकते क्योंकि डॉक्टर का मैटर है, डॉक्टर ही जान सकते हैं। उसके बाद जो है फिर जा करके लास्ट में बोला जो इस हिसाब से ऑपरेशन कर किए, मतलब 4 दिन 5 दिन तक टाले। नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल के नूरसराय थाना क्षेत्र के करण विघा में पानी में डूबकर एक महिला की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि प्यारी देवी नाम की महिला शौच के लिए गई थी और तभी पैर फिसलने से वह पोखर में गिर गई, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नालंदा के बिहार शरीफ में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर निगम के सफाई कर्मियों का अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। सफाई कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में जान की परवाह किए बगैर हम सफाई कर्मी हर वक्त काम करते रहे, लेकिन हमें प्रोत्साहन राशि 4500 रुपये मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। इसके अलावा सफाई कर्मियों ने समय पर वेतनमान और उसमें बढ़ोतरी, सरकारी लाभ, सुरक्षा की भी मांग उठाई। हड़ताल यहाँ इसलिए किया गया है कि जो सरकार नारा लगाते हैं कि गांव-गांव और शहर-शहर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो ये स्मार्ट सिटी बनाने का हमारा सफाई कर्मचारी भाई बहन करते हैं। तो हमारा भाई बहन जब भूखा रहेंगे, इनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा, तो जब सफाई कर्मचारी स्मार्ट नहीं बनेंगे तो ये शहर भी स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। आज सफाई कर्मचारियों का हड़ताल है और सफाई कर्मचारी की 6 सूत्री मांग है, जिसका कई बार आवेदन नगर आयुक्त महोदय को दिया गया, जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, लेकिन उस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो हम लोग विवश होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पहला मांग है कि वेतन बढ़ोतरी किया जाए। मांग है उनकी निवारण औरंगाबाद जिले के अति नक्सल प्रभावित देव प्रखंड के बालूगंज और आसपास के दर्जन भर गांव के किसान सिंचाई संकट से जूझ रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसान बालूगंज और आसपास के गांव के हैं। इनका आरोप है कि इन गांवों के खेतों की सिंचाई में काम आने वाली पईन पर दूसरे गांव वालों ने कई जगहों पर पुलिया का निर्माण कर पईन से पानी के प्रवाह को बाधित कर दिया है। इस कारण खेतों का पटवन नहीं हो पा रहा है। पैन से पानी जाता है, करीब 5-6 गांव इसमें सिंचित होता है। इससे पैन से पर सब कोई घर बनाकर ऊपर से ढक्कन डाल दे रहा है ताकि वो साफ़ ना हो, और जब साफ़ नहीं होगा तो पानी जाएगा नहीं। तो ये करीब 6 से 7 गांव का पटवन यहाँ से बाधित यानी ख़त्म हो रहा है। इसी पर किसान यहाँ पर विवादित रोकने के लिए सब कोई सम्मिलित हुआ है कि पैन पर लोगों ने बिना परमिशन लिए विभाग से, जो कि लघु सिंचाई विभाग का ये पैन है, ये पैन पर बिना परमिशन लिए लोगों ने जगह जगह पुलिया निर्माण कर लिया है अपने आने जाने के लिए। लेकिन चूँकि परमिशन नहीं लिया गया और अनाप शनाप चौड़ाई में बना दिया गया है, तो लघु सिंचाई विभाग हमें आवेदन देगा। उस आवेदन के आलोक में हम नापी करा करके वो बताएगा कि हमारी ज़मीन कितनी है। उस ज़मीन के आलोक में अमीन से नापी करा करके अतिक्रमण पाए जाने पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी और हटाया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।